हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BS टेक्निकल एंड साइको क्लासेज। आइए आज आपकी इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं आपके लिए किरचॉफ का नियम, और पढ़ते रहिए लगातार मस्ती के साथ। अब तक की वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे और सारी वीडियो लगातार देखें। कंटिन्यूस वीडियो देखोगे तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आएगा। तो मेरा कहना इतना ही, लगातार वीडियो देखें। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं और अपन लेते हैं किरचॉफ का नियम। तो सबसे पहले अपन ये चर्चा करें भाई किरचॉफ के नियम किससे संबंधित हैं, या किरचॉफ के नियम किसने दिए थे, या किरचॉफ के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे। तो अपने पास यदि वैज्ञानिक का नाम यदि पूछा जाए, वैज्ञानिक का नाम यदि पूछा जाए भाई किरचॉफ के नियम किसने दिए थे, तो जिसका नाम है उसी के नियम हैं। तो किरचॉफ के जो नियम हैं ये किसने दिए थे, तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक था। ये एक रूसी वैज्ञानिक था और इन्होंने नियम दिए थे। दूसरी बात, अपने पास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे। किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। उनमें से एक का नाम है किरचॉफ का धारा नियम और दूसरा है वोल्टेज नियम। तो अपने पास में किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, या कितने नियम को प्रतिपादित या निष्पादित किया था। तो अपने पास में किरचॉफ ने अपने पास में 2 नियम दिए थे। अब अपन से पूछ ले भाई किरचॉफ ने कौन कौन से नियम दिए थे, तो उनके नाम हैं किरचॉफ का धारा नियम और दूसरा है वोल्टेज नियम। तो जो अपने पास में कई बार क्वेश्चन ये भी आएगा भाई किरचॉफ का पहला नियम क्या है। 2 तो दिए थे लेकिन पहला और दूसरे का भी ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई किरचॉफ का पहला नियम क्या कहलाता है, किरचॉफ का पहला नियम क्या कहलाता है, या किरचॉफ के पहले नियम का संबंध किससे है। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो क्या कहलाता है, तो किरचॉफ का पहला जो नियम है उसको अपन बोलते हैं धारा नियम। धारा को अपन इंग्लिश में बोलते हैं करंट, धारा को अपन इंग्लिश में करंट और नियम को अपन बोलते हैं लॉ। तो इसी को अपन धारा नियम को ही क्या बोलते हैं, करंट लॉ। यहाँ पे अपने पास में संगम बनते हैं तो इसी का नाम संगम नियम भी है, इसी नियम का नाम संगम, और संगम को अपन इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन, तो इसी को अपन बोलते हैं जंक्शन लॉ। तो अपने पास में किरचॉफ का पहला जो नियम है वो क्या है, तो किरचॉफ का पहला नियम है धारा नियम। धारा नियम को ही अपन करंट लॉ भी बोलते हैं, करंट लॉ को ही अपन संगम नियम बोलते हैं, या इसी को अपन जंक्शन लॉ। तो अपने पास 4 नाम हैं लेकिन चारों नाम अलग अलग है, लेकिन अर्थ चारों का एक ही है। तो अपन से क्वेश्चन आएगा भाई किरचॉफ ने पहला नियम क्या दिया था, या किरचॉफ के पहले नियम का संबंध धारा से था या वोल्टेज से था या प्रतिरोध से था। तो उस समय अपन को जो आंसर देना है वो आंसर लगेगा अपन का धारा। भाई किरचॉफ के पहले नियम का संबंध धारा से था, तो किरचॉफ के पहले नियम का नाम हो गया धारा नियम, और धारा नियम को ही करंट लॉ, या इसी को संगम नियम, या इसी को ही अपन जंक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। अपने पास में तीसरा अपन से क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं भाई किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। तो अपने पास में दूसरे नियम का नाम है वोल्टेज नियम, या इसी को इंग्लिश में अपन बोलेंगे तो वोल्ट लॉ। दूसरे अपने पास में एक एक नाम इनके शॉर्ट में भी नाम बनते भाई किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, तो किरचॉफ करंट लॉ को अपन जो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो है किरचॉफ का तो अपन लेंगे के, करंट का लेंगे सी, और लॉ का अपन लेंगे एल। तो किरचॉफ के करंट नियम को ही अपन क्या बोलते हैं KCL। अपने पास में वोल्टेज जो नियम है वो भी किरचॉफ का ही है, तो इसको अपन बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज नियम। तो किरचॉफ वोल्टेज नियम की जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी वो बनेगी अपन की KVL। किरचॉफ करंट लॉ की जो शॉर्ट फॉर्म बन रही है वो है अपन की KCL।
तो अपने पास में जो पहला नियम है वो तो KCL है, दूसरा जो नियम है वो अपन का KVL है। तो इनको अपन बेसिक में अपन क्लियर कर लें। दूसरा अपने पास में पांचवा क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं भाई, अपने पास में किरचॉफ के नियम किस प्रकार के परिपथ पर लागू होते हैं। किरचॉफ के नियम किस प्रकार के परिपथ पर लागू होते हैं। तो अपने पास में परिपथ देखो, धारा के हिसाब से देखेगा तो दो प्रकार के हो जाएंगे भाई, AC का परिपथ है या DC का परिपथ है, या फिर क्वेश्चन अपन को ऐसे भी आ सकता है कि भाई बंद परिपथ पे या खुले परिपथ पे या लीकेज परिपथ पे अपने पास में, तो या फिर शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ पे। तो कौन से परिपथ पर किरचॉफ का नियम लागू होता, तो अपन को यदि ऑप्शन ऐसे मिले भाई AC पर, या फिर ऑप्शन अपन को मिले कि DC पर, ऑप्शन अपन को मिले AC व DC दोनों परिपथों पर, डी ऑप्शन मिले इनमें से किसी पर भी नहीं या ये सभी इनमें कोई नहीं। तो इस कंडीशन में यदि ऑप्शन है अपने पास में, तो ये जो नियम लागू होते हैं तो ये लागू होते हैं किस प्रकार के परिपथों पर, DC परिपथों पर। तो किरचॉफ का नियम किस प्रकार के परिपथ पर लागू होता है। यहाँ क्वेश्चन में दोनों टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन एक टाइप से तो ऐसे भी हो सकते हैं कि अपन को A ऑप्शन में दे दिया AC, B ऑप्शन में दे दिया DC, C ऑप्शन में AC और DC दोनों पर, और D ऑप्शन अपन को दे दिया उन्होंने इनमें से कोई नहीं। तो अपने पास में इस टाइप से जब ऑप्शन अपन को मिल रहे हो तो उस समय अपना जो आंसर लगेगा वो लगेगा DC। दूसरा अपन के पास में ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं भाई, बंद परिपथ पर। A ऑप्शन उन्होंने अपन को दिया बंद परिपथ, B ऑप्शन उन्होंने दिया अपन को खुला परिपथ, C ऑप्शन उन्होंने दिया अपन को लघु परिपथ, D ऑप्शन उन्होंने अपन को दिया क्षरण या लीकेज परिपथ। तो अपने पास में ऐसे भी ऑप्शन दूसरी टाइप के जो हैं, सेकंड टाइप से अपन को ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं, एक टाइप अपने पास ये भी है। अब इन दोनों कंडीशन में अपन को ये देखना है भाई ऑप्शन कैसे हैं। ऑप्शन यदि ऐसे हैं अपने पास AC DC या AC DC दोनों, तो उस समय आंसर लगेगा केवल DC पर लागू होते हैं। दूसरा, किरचॉफ के नियम किस प्रकार के परिपथ पर लागू होते हैं, क्वेश्चन वो ही रहेगा, लेकिन उसने अब ऑप्शन बदल दिए, बंद परिपथ पर, खुला परिपथ पर, लघु परिपथ या क्षरण परिपथ पर। चार ऑप्शन है अपने पास में। तो अपने पास में ओम का नियम भी बंद परिपथ पे लागू होता था, ऐसे ही अपने पास में किरचॉफ का नियम जो होगा वो भी बंद परिपथ पे लागू होगा। तो यहाँ अपना आंसर लगेगा A ऑप्शन। अब अपन के पास में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भाई, बंद DC परिपथ पर या बंद AC परिपथ पर, बंद DC परिपथ, या अपन को ये भी दे सकते हैं भाई बंद AC परिपथ। तो अपन को ये ध्यान रखने के बंद तो परिपथ दोनों हैं, बंद परिपथ तो दोनों हैं, लेकिन दोनों में से भी किस पे लागू होगा, तो वो है अपन का बंद DC परिपथ। तो किरचॉफ का नियम किस पर लागू होगा, तो बंद DC परिपथ। AC DC के ऑप्शन के हिसाब से भी आंसर आ सकते हैं, बंद खुला लघु के हिसाब से भी आंसर आ सकते हैं। तो अपन को ऑप्शन देखने, ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं बंद AC बंद DC, तो उस समय अपन को आंसर देना बंद DC परिपथ। तो अपने पास में किरचॉफ के नियम किसने प्रतिपादित किया, किसने दिए थे, तो वैज्ञानिक का नाम है किरचॉफ। दूसरा अपने पास में किरचॉफ के ने कितने नियम प्रतिपादित किए थे, तो उन्होंने 2 नियम। कौन कौन से नियम थे, तो किरचॉफ का क्वेश्चन ये भी आया भाई, किरचॉफ का पहला नियम क्या है। तो किरचॉफ का पहला नियम है धारा नियम, या उसी को अपन करंट लॉ बोलेंगे, या उसी को अपन संगम नियम, क्योंकि वहाँ पे एक संगम बनेगा, अभी अपन और विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरा, इसी को संगम को ही अपन इंग्लिश में जंक्शन बोलते हैं, तो संगम नियम या जंक्शन लॉ, या अपन शॉर्ट फॉर्म अपन जब बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, तो किरचॉफ करंट लॉ की शॉर्ट फॉर्म बनेगी KCL। और किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, तो वो है वोल्टेज नियम या वोल्टेज लॉ, या इसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे तो KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं KVL। अब अपने पास में अपन चर्चा करनी है भाई किरचॉफ का करंट नियम क्या है और किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या है। तो अपने पास में इनको यहाँ से हटा देते हैं। किरचॉफ के करंट नियम में जो चर्चा होगी वो करंट के बारे में होगी, और वोल्टेज नियम में जो चर्चा होगी वो वोल्टेज के बारे में होगी। करंट बोले तो धारा, और धारा का जो प्रतीक होता है वो कौन है अपने पास, I। और वोल्टेज, वोल्टेज बोले तो यहाँ पे अपन को विद्युत वाहक बल चलेगा, ये ध्यान रखना, विभवांतर नहीं चलेगा। अब किरचॉफ के नियम में यदि वोल्टेज या अपन से पूछ लिया जाए भाई वोल्टेज के रूप में,
दर्शाया जाता है, तो वो अपने पास में वोल्टेज का प्रतीक V नहीं है, वो अपना विद्युत भागबल का प्रतीक है E। तो अपन किरचॉफ का पहला नियम, और पहले नियम को ही अपन बोलते हैं धारा नियम। धारा नियम को ही अपन बोलते हैं करंट लॉ, या इसी को ही अपन जंक्शन लॉ, या इसी को ही अपन संगम नियम, या इसी को ही अपन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं KCL। और ज़्यादातर कई बार एग्जाम में KCL KVL के नाम से पूछा जाता है। तो अपने पास में किरचॉफ का धारा नियम क्या है, या किरचॉफ का पहला नियम क्या है। तो अपने पास किसी बंद DC परिपथ में, किसी बंद DC वैद्युतिक परिपथ में किसी संगम पर, संगम बोले तो जंक्शन, जंक्शन पर धाराओं का योगफल या बीजगणितीय योगफल भी अपन से बोल सकते हैं, वो बीजगणितीय योगफल शून्य 0 होता है। अपने पास में किरचॉफ का पहला नियम क्या है, तो किसी बंद DC परिपथ में, किस प्रकार का परिपथ है, बंद DC परिपथ। तो किसी बंद DC परिपथ या बंद DC है तो वैद्युतिक परिपथ ही है, तो किसी बंद DC वैद्युतिक परिपथ में किसी जंक्शन पर या किसी संगम पर यदि धाराओं का बीजगणितीय योगफल देखा जाए, तो धाराओं का बीजगणितीय योगफल का जो मान आएगा वो क्या आएगा, शून्य आएगा। दूसरे अपने पास इसी को अपन दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि किसी संगम की ओर, किसी संगम की ओर आने वाली धाराओं का योगफल संगम से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो अपने पास में दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई किसी संगम की ओर आने वाली धाराओं का योगफल संगम से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब अपने पास में यहाँ पर कोई ना कोई एक संगम होगा, एक अपने पास क्या होगा, संगम। इस संगम की ओर कुछ धाराएं आ रही होंगी। अब ये आने वाली धाराएं 1 हो सकती है, या आने वाली धाराएं 2 भी हो सकती है, या आने वाली जो धाराएं हैं ये 3 भी हो सकती हैं। ऐसी इस संगम से दूर जाने वाली धारा 1 भी हो सकती है, इस संगम से दूर जाने वाली धाराएं 2 भी हो सकती हैं, तो ये 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। तो इनमें अपन को कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि अपन को आने वाली धाराएं, जैसे अपन किताबों में पढ़ते हैं कि आने वाली धाराएं 2 ही दिखाते हैं, 2 नहीं, वो 3 भी हो सकती हैं, वो 6 भी हो सकती हैं और 10 भी हो सकती हैं। अपन को तो आने वाली धाराएं, अब ये जो पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं संगम या जंक्शन। जंक्शन का मतलब जिस जगह एक से ज़्यादा मार्ग या एक से ज़्यादा वायर आके एक जगह मिल रहे हैं, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो यहाँ धारा का मार्ग है ये, या अलग अलग तार हैं। तो अपने पास में इस संगम की ओर 3 तरफ से क्या आ रही हैं, धाराएं। इन धाराओं को अपन नाम दे दें I1, I2 या I3। ये 3 धाराएं तो संगम की ओर क्या हो गई, आने वाली। ये जो धाराएं हैं 3, ये तो कैसी हो गई, आने वाली। और ये संगम से क्या हो गई, जाने वाली। तो दोनों हो गई, आने वाली धाराएं और जाने वाली धारा। तो अपने पास आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय जो योगफल है, आने वाली किसी संगम की ओर आने वाली धाराओं और का योगफल संगम से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। तो अब आने वाली धाराओं का योगफल, भाई इनका जो योगफल है संगम से
इस तरफ और संगम से इस तरफ। इस तरफ जो धाराएं हैं, राइट साइड में अपने पास जो धाराएं हैं, सीधे हाथ की तरफ जो धाराएं हैं वो तो कौन सी हैं? जाने वाली धारा। लेफ्ट हैंड की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ जो धाराएं, ये आने वाली धाराएं। तो ये तो हुई आने वाली धारा, ये हुई जाने वाली धारा। इन आने वाली धाराओं का जो योगफल आएगा वो जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर आएगा। इसका मतलब इस संगम पर धारा का जितना मान आया उतना ही मान यहाँ से गया। तो फिर अपन को सोचना ये कि संगम पर क्या बचा। तो संगम पर जो धारा का मान बचेगा भाई वो क्या बचेगा अपना, वो बचेगा शून्य, वो बचेगा शून्य। सिंपल सा एक तरीका लीजिए भाई, अपने पास में अपन कहीं घर से बाहर रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पास पैसे जो आने के जो तरीके हैं या पैसे आने के जो स्रोत हैं वो 3 हैं। अपने पास घर से भी पैसे आ रहे हैं, पापा जी भी भेज रहे हैं, बड़ा भाई भी भेज रहा है, बहन भी अपन को पैसे भेज रही है। तो आने के स्रोत तो 3 हैं, लेकिन जाने के स्रोत 2 हैं। जाने के स्रोत से मतलब मकान मालिक को दे दिए, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो अपन ने कहीं लाइब्रेरी में दे दिए, कोचिंग में दे दिए, किताब मालिक दे दिए। तो अब अपने पास यदि जितना पैसा आए और उतना ही चला जाए, जितना पैसा अलग अलग जगह से आए और उतना ही अपने पास से चला जाए, तो अपनी जेब में क्या बचा? 0। वही अपना एक करंट नियम है किरचॉफ का करंट लॉ, केसीएल भी यही कह रहा है कि भाई किसी संगम की ओर आने वाली धाराओं का योगफल, या इसको अपन बोलते हैं बीजगणितीय योगफल। किसी संगम की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल संगम से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के क्या रहता है? बराबर। इसका मतलब जितनी धारा इधर है से आ रही हैं उतनी धारा इधर जा रही है। तो फिर संगम पर जो बचा भाई, जितना आया उतना ही चला गया, तो संगम पर धारा का मान क्या बचा? 0। तो यही अपने पास किरचॉफ का धारा नियम है। अब किरचॉफ में धारा नियम का मतलब धारा का जो मान रहा अपने पास में, तो इसको अपन दर्शाते हैं सिग्मा आई बराबर 0। ये है किरचॉफ का पहला नियम। तो अपन से यदि कई बार सिंबल के रूप में भी पूछ लेता है कि भाई किरचॉफ के पहले नियम अनुसार क्या होगा, सिग्मा आई बराबर 1 या सिग्मा आई बराबर 0 या सिग्मा आई बराबर अनंत पूछ लेगा अपन से। तो सिग्मा आई बराबर क्या होता है? 0। या क्वेश्चन अपन के पास में उल्टा इधर से आ सकता है कि सिग्मा आई बराबर 0 होता है किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, प्रतिरोध के नियम के अनुसार होता है, या प्रतिरोध के पहले नियम के अनुसार, या प्रतिरोध के दूसरे नियम के अनुसार होता है, या फिर ओम के नियम के अनुसार होता है। किसके नियम अनुसार होता है? सिग्मा आई बराबर 0। क्वेश्चन में उसने लिख दिया सिग्मा आई बराबर 0 होता है। ऑप्शन अपन को कुछ भी दे सकता है, किसी भी नियम का नाम लिख दिया, किरचॉफ के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार, प्रतिरोध के नियम अनुसार, लेंज के नियम अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, कोई भी ऑप्शन अपन को देगा। तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं। तो अपन को मेन चीज़ ये समझने भाई क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, किस तरीके से अपन को आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन अपन का ये भी हो सकता है भाई किरचॉफ के पहले नियम अनुसार होता है, तो अपन आंसर देंगे सिग्मा आई बराबर 0। या क्वेश्चन उल्टा आ गया, सिग्मा आई बराबर 0 होता है किरचॉफ के धारा नियम अनुसार, ये अपन को वो शॉर्ट में भी दे देगा केसीएल के अनुसार, या फिर अपन को दे देगा केबीएल के अनुसार। तो अपने पास में जो सही आंसर है वो किरचॉफ के करंट लॉ के अनुसार, और करंट लॉ में भी अपने पास नहीं देगा तो वो पहले नियम अनुसार। तो ऑप्शन इनमें से कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन अपना कंसेप्ट यदि क्लियर है तो अपना आंसर 101% सही जाने की संभावना है। तो इसको अच्छी तरीके से समझना है। अब अपने पास में दूसरा अपन के पास यहाँ पे अपन इस चीज़ को ऐसे ही बोल सकते हैं भाई, अपने पास में I1 प्लस I2 प्लस I3, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तो क्या है अपने पास में, ये तीनों जो हैं ये तो संगम की ओर क्या होगी? आने वाली धारा। ये तो हैं संगम की ओर आने वाली धारा। अब इनका जब योगफल किया जाए, इनका क्या किया जाए? योगफल। तो इनका योगफल संगम से दूर जाने वाली धारा अपन मान लेते हैं ये I4 है और अपन मान लेते हैं ये I5 है। तो इनका जो योगफल आएगा ये किसके बराबर आएगा? I4 प्लस I5। मतलब I4 और I5 ये कौन है? जाने वाली धारा। तो अपन के पास मेन मुद्दा सोचने का ये रहता है भाई, जितना अपने पास संगम पे आ रहा है उतना ही संगम से जा रहा है, तो संगम पर क्या बचा? तो संगम पे बचा 0। और यही किरचॉफ का पहला नियम या केसीएल क्या कह रहा है कि किसी संगम की ओर आने वाली धाराओं का योगफल या बीजगणितीय योगफल संगम से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो ये हुआ किरचॉफ का पहला नियम या केसीएल।
अब अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे दूसरे नियम के बारे में। अपन यदि यहाँ पे इस तरीके से भी चर्चा कर ले भाई अपने पास में मान लो एक छोटा सा उदाहरण ले लेंगे, यहाँ 2 एम्पियर की धारा आ रही है इस परिपथ से, इस परिपथ से मान लो अपने पास में 3 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर से अपने पास 4 एम्पियर की धारा आ रही है। अपन यदि इसको दूसरे तरीके से भी समझना चाहें तो अपन ऐसे भी समझ सकते हैं भाई अपने पास आने वाली I1 का जो मान है वो 2, I2 का मान 3 और I3 का मान 4। अब अपने इनका यदि योगफल किया जाए तो 4 3 7 और 2 9। अब जाने वाली धाराओं में देखो अपने पास में यहाँ 5 एम्पियर हो सकता है या यहाँ पे 4 एम्पियर, लेकिन इनका योगफल जो आएगा वो हमेशा 9 आएगा। या फिर अपन को उल्टा भी हो सकता है, अपन को यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि एक मार्ग में 3 एम्पियर जा रही है तो दूसरे मार्ग में अपने पास 6 एम्पियर जाएगी। तो अपन जो I4 की जगह अपन रख दे मान ले 3 एम्पियर और इधर 6, तो अपने पास यहाँ 9। तो आने वाली धारा का जो मान है वो जाने वाली धारा के मान के बराबर होगा। जब आने वाली धारा और जाने वाली बराबर जाएंगी तो वो पूछेगा भाई संगम पे क्या बचा, तो संगम पे कुछ नहीं बचा, जितनी धाराएं आई उतनी धाराएं चली गई। तो संगम पर धारा का मान क्या हो गया 0, और उसी को अपन दर्शाते हैं कि सिग्मा I बराबर क्या रहता है 0। किस नियम अनुसार, KCL या किरचॉफ के करंट लॉ या किरचॉफ के पहले नियम अनुसार। चलो अब अपन चर्चा करते हैं दूसरे नियम की। तो अपने पास में दूसरे नियम का जो संबंध है वो किससे है, तो दूसरे नियम का संबंध वोल्टेज से है। किस प्रकार के परिपथ पे लागू होगा, तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो भी DC परिपथ पे लागू होता है, और DC का भी कैसा परिपथ, बंद परिपथ। अब अपने पास किरचॉफ के वोल्टेज नियम को और किन नाम से अपन जानते हैं, तो किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है उसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं KVL। KVL का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। अब अपन किरचॉफ के वोल्टेज नियम में जो चर्चा करते हैं तो आगे बढ़े अपन। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, या फिर इसी को अपन बोलेंगे वोल्टेज नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। या फिर अपन को ऐसे भी लिखा सकता है ये वोल्टेज लॉ, या इसी को अपन KVL, या कई बार इसको मेश नियम के नाम से भी दे देते हैं। तो अब अपने पास में किरचॉफ का, तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम हो गया दूसरा, इसी को किरचॉफ का वोल्टेज नियम बोलेंगे या वोल्टेज लॉ या KVL। पहला नियम KCL था। अब यहाँ पे भी अपने पास कैसा परिपथ है, बंद परिपथ है। तो अपने पास परिभाषा भी ऐसी बनेगी भाई किसी बंद DC का, अब DC का परिपथ है तो वो इलेक्ट्रिक ही होगा। वैद्युतिक परिपथ में, अब वैद्युतिक परिपथ में कोई ना कोई घटक जरूर लगे रहते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस लगे या डायोड लगे, कैपेसिटर लगे या इंडक्टर चौक लगे। तो किसी बंद DC परिपथ में अलग अलग घटक लगे हुए हैं, अलग अलग घटकों के द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप। इस वोल्टेज ड्रॉप को अपन ने श्रेणी क्रम में भी पढ़ा है कि भाई कौन सा रेजिस्टेंस कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, R1 कितने करेगा, R2 कितने करेगा, तो वो वोल्टेज ड्रॉप है। और हर घटक अपना एक वोल्टेज ड्रॉप करेगा, कोई कम करेगा और कोई ज़्यादा करेगा। श्रेणी में अलग टाइप से करते हैं और समांतर में अलग टाइप से, लेकिन जो भी कोई घटक लग रहा है, चाहे वो रेजिस्टेंस लग रहा है या कोई इंडक्टर लग रहा है, हर घटक किसी कम करे या ज़्यादा करे लेकिन वोल्टेज का कुछ ना कुछ मान अपना ड्रॉप करता है। तो किसी बंद DC वैद्युतिक परिपथ, किसी बंद DC वैद्युतिक परिपथ में अलग अलग घटकों के द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप का यदि क्या किया जाए योगफल, टोटल किया जाए, तो अलग अलग घटकों के द्वारा किए गए वोल्टेज ड्रॉप का योगफल हमेशा स्रोत वोल्टेज, स्रोत से मतलब जितने मान का अपन ने उसमें सेल या बैटरी या जनरेटर या डायनेमो कोई भी स्रोत लगा रखा है, तो उस स्रोत वोल्टेज के क्या आएगा वो बराबर होता है, स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। तो अपने पास में परिभाषा को समझे। पहला क्वेश्चन तो अपने पास यहीं से भाई किरचॉफ के वोल्टेज नियम को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो किरचॉफ के वोल्टेज नियम को अपन केवल वोल्टेज लॉ या वोल्टेज नियम या KVL शॉर्ट में बोलें तो,
अपने पास दूसरी बात, किरचॉफ के वोल्टेज नियम अनुसार क्या होता है, या क्वेश्चन में अपन को ये परिभाषा लिख देंगे कि भाई किसी बंद डीसी वैद्युतिक परिपथ में अलग अलग घटकों के द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप का योगफल हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। अब यहाँ तक तो उसने लिख दिया क्वेश्चन, स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। ये किसके नियम अनुसार है, ये किसके नियम अनुसार है, ओम के नियम अनुसार है ये बात, या लेंज के नियम अनुसार है ये बात, या फैराडे के नियम अनुसार है ये बात, या फिर किरचॉफ के नियम अनुसार है, या अपन को दोनों ऑप्शन दे दे भाई किरचॉफ के पहले नियम अनुसार है ये वाली बात, या फिर किरचॉफ के दूसरे नियम अनुसार है। तो इन सारी चीज़ों को अपन को फोकस रखना है कि एक्चुअली में क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन अपन से पूछना क्या चाह रहा है और अपन को आंसर क्या देना है। तो क्वेश्चन को कहीं से भी तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के अपने सामने दे सकते हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम हो गया, किसी बंद डीसी वैद्युतिक परिपथ में अलग अलग घटकों के द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप का योगफल हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर आएगा। अब अपने पास में क्वेश्चन ये भी हो सकता है केवीएल के अनुसार होता है, केवीएल के अनुसार होता है। अब अपन को समझना होगा भाई केवीएल और केसीएल कौन है। तो केवीएल में के का मतलब किरचॉफ है, के का मतलब किरचॉफ, बी का मतलब वोल्टेज, और एल का जो मतलब है ये है लॉ या नियम, तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो केवीएल के अनुसार होता है। अपने केवीएल के अनुसार वोल्टेज की बात हो रही है तो याद रखना सिग्मा ई बराबर अपने पास होता है सिग्मा आई इंटू आर। तो अपने पास केवीएल के अनुसार क्या रहेगा, या किरचॉफ के दूसरे नियम अनुसार क्या रहेगा, या किरचॉफ वोल्टेज के नियम अनुसार क्या होता है। तो अपन आंसर देंगे सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। अब अपने पास क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, क्वेश्चन को वो यहीं से शुरुआत कर देगा कि सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर किस नियम अनुसार होता है। तो अपन आंसर देंगे किरचॉफ के दूसरे नियम अनुसार, या फिर अपन आंसर दे सकते हैं किरचॉफ के वोल्टेज नियम अनुसार, या फिर अपन को वो केबीएल केसीएल अपन को आईपीएल इस तरीके से शॉर्ट में लिख के दे दे। तो याद रखना ये जो होता है ये किसके अनुसार होएगा, केबीएल के अनुसार। तो ये हुए किरचॉफ के धारा नियम और किरचॉफ के वोल्टेज नियम। शॉर्ट नामों को बिल्कुल कन्फर्म याद रखना है, केसीएल और केबीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ और केबीएल का मतलब किरचॉफ वोल्टेज नियम। तो केबीएल और केसीएल अपन को ये समीकरण दोनों याद रखने कि भाई सिग्मा ई बराबर पहला नियम है या दूसरा नियम है। तो ये सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर ये दूसरा नियम, और सिग्मा आई बराबर 0 ये है किरचॉफ का पहला नियम। इनको भी घुमा के अपन को दे सकते हैं। तो ये हुए अपन के किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम। दूसरा डी अपन को किस प्रकार के परिपथ पर लागू होगा, डीसी परिपथ। अब अपन को यहाँ भी एक बात को वो घुमा सकता है कि डीसी के सरल परिपथ या साधारण परिपथ, या फिर डीसी के जटिल परिपथ, डीसी के जटिल परिपथ। तो यहाँ भी थोड़ी बात घूमने की है, तो इसको भी अपन क्लियर कर देते हैं कि भाई ओम का नियम किस प्रकार के परिपथ पर लागू होगा। एक ऑप्शन तो अपन को मिला डीसी परिपथ, दूसरा ऑप्शन मिला डीसी का बंद परिपथ। तो दोनों अपने पास आंसर सही से बन रहे हैं, लेकिन एक अपन को दे दे डीसी के जटिल परिपथ या डीसी के बंद और जटिल परिपथ। तो अपन को मेन चीज़ याद रखनी है कि किरचॉफ के जो नियम बने थे वो मुख्य रूप से डीसी के बंद होने चाहिए, वो बंद और जटिल परिपथों पर लागू होता है। अब ये पॉइंट याद है तो अपन को ऑप्शन को कैसे भी वो अपन को घुमा के दे दे। ओम का नियम किरचॉफ का नियम किस प्रकार के परिपथों पर लागू होता है, तो डीसी के बंद जटिल परिपथों पर। साधारण सिंपल परिपथों पे नहीं, उन्होंने जो नियम बनाए वो किसके लिए बनाए थे, लागू हो रहा है डीसी परिपथों पर, डीसी बंद पे भी हो रहा है, लेकिन नियम किस प्रकार के परिपथों के लिए बनाए थे, तो वो बनाए थे डीसी के बंद जटिल परिपथों के लिए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही बहुत, और आगे आपके पास लगातार वीडियो आती रहेंगी, लगातार वीडियो देखते रहें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती रहे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जब तक के लिए नमस्कार।